अंततः विदा का समय आ ही गया और फिर बारात लौटी अयोध्या। पल पल प्रतीक्षा के बाद जब महाराज दशरथ वर वधुओं को लेकर राजमहल के द्वार पर पहुंचे तो सब आनंद में झूम उठे और फिर आरंभ हुए कुल के नेगाचार। और जब नेगाचार समाप्त हुए तो रात्रि हो चुकी थी। श्री राम और सीता अपने शयन कक्ष में पहुंचे। वहीं सीता ने राम के चरण छुए। महाराज दशरथ के पुत्र ही पुत्र थे, किंतु वो पुत्री से संबंधित भावनाओं और भावनाओं से संबंधित मर्म को न समझते हों, ऐसा न था। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी। सीताराम चरित अति पावन, मधुर सरस अरु अति मन भावन। पुनि पुनि कितने हो सुने सुनाए, हिय की प्यास बुझत न बुझाए। महारानी कैकेयी के भाई भरत के मामा योद्धाजित, जो राम विवाह के सुअवसर पर अयोध्या आए थे, उन्होंने अपने पिता के अस्वस्थ होने के कारण महाराज दशरथ से शीघ्र जाने की आज्ञा चाहिए। साथ ही अपने पिता की इच्छा बताकर भरत को भी ले जाना चाहा। भरत राम को छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहते थे, तो राम ने उन्हें समझाया। जाओ, कुछ दिन ननिहाल में आनंद से बिता कर आओ। वहां के आनंद में भी आपकी याद तो क्षण भर के लिए भी नहीं जाएगी भैया। जी चाहता है मेरे दो हिस्से हो जाएं। एक हिस्सा यहीं आपके चरणों में पड़ा रहे और दूसरा नाना जी की आज्ञा का पालन करने ननिहाल चला जाए। भैया, इन चरणों को छोड़कर तो स्वर्ग भी अच्छा नहीं लगेगा। तुम्हारे बिना हमें ही कहां अच्छा लगेगा, परंतु नाना जी का मन भी रखना आवश्यक है ना। जानते हो भरत, मेरा भी बहुत मन करता है मैं तुम्हारे साथ चलूं। ऐसा लगता है मैं तुम्हारे बिना अकेला हो जाऊंगा। तो फिर चलो ना भैया, कितना अच्छा होगा। परंतु पिताश्री के पास भी तो किसी को रहना चाहिए। जब मैं और लक्ष्मण गए थे तब तुम और शत्रुघ्न यहां थे। अब तुम दोनों जा रहे हो तो मैं और लक्ष्मण माता पिता की सेवा करेंगे। परंतु एक बात याद रखना भरत, यदि मेरा मन नहीं लगा तो मैं तुम्हें जल्दी बुलवा लूंगा। ऐसा ही करना भैया, किसी बहाने जल्दी ही बुला लेना। महर्षि विश्वामित्र भी अयोध्या में कब तक रहे थे? उन्होंने भी अपने आश्रम जाने की बात उठाई। आपको विदा करना बड़ा कठिन है मुनिवर। आपकी ही कृपा से आज सूर्यवंश की कीर्ति को 4 चांद लग गए हैं। हम तो समझे थे कि अब आप हमें अपने चरणों से दूर नहीं करेंगे। यदि हमसे कुछ भूल चूक भी हो गई हो तो अपनी उदारता से क्षमा कर देंगे, परंतु अयोध्या छोड़कर नहीं जाएंगे। पूज्यवर, अब यह अयोध्या आपकी है। मुझे, मेरे पुत्रों को, समस्त परिवार को अपना सेवक मानकर यहां रहने की कृपा कीजिए। राजन, आप हमारे चारों ओर अपने निश्चल प्रेम का सुंदर जाल फैला रहे हैं, जिससे हमारे मन में मोह की दुर्बलता आने लगी है। इसलिए यही समय है जब हमें ममता के इस बंधन को तोड़ देना चाहिए। जब एक कर्तव्य सफलतापूर्वक पूर्ण हो जाए तो मनुष्य अपने भावी कर्तव्य पथ पर आगे चल दे। थोड़ी देर भी यदि इस सफलता की ममता में फंस गया तो माया उसे पकड़ लेगी। ब्रह्म ऋषि,
यदि आप भी माया से डरेंगे तो हम जैसे साधारण मनुष्यों का क्या होगा? आप तो वो महान विभूति हैं जिन्होंने अपने तपोबल से हमारे पूर्वज महाराज त्रिशंकु के लिए अंतरिक्ष में एक नया स्वर्ग निर्माण कर दिया था। हमारी महत्ता का बखान तो तुम कर रहे हो राजन, परंतु हमारे पतन के वो क्षण याद नहीं रहे जब मेनका की आसक्ति के मोह जाल में फंसाकर इंद्र ने हमारे तपोबल को भी क्षीण कर दिया था। मेरी कहानी बड़ी शिक्षाप्रद है राजन। सिद्धि के शिखर पर पहुंचकर भी मनुष्य को सावधान रहना चाहिए, नहीं तो एक ही भूल से उसकी सहस्रों वर्षों की तपस्या मोह के थोड़े ही क्षणों में नष्ट हो जाती है। वही हमारे साथ हुआ। जब मेनका इंद्र की आज्ञा से हमें भरमाने पृथ्वीलोक पर आई, उस समय हम अपने तपोबल के तेज से दिव्यमान होकर पूर्ण सिद्ध हो चुके थे। उसी कारण हमारे अंदर बहुत अहंकार था कि हमसे बड़ा अब कोई नहीं। इतने बड़े अहंकार को एक स्त्री के झूठे हाव भाव ने कुछ ही समय में चूर चूर कर दिया। हम सब कुछ समझते हुए भी नारी शरीर के मोह में फंस गए और उस एक ही क्षण में हमारे तप का सारा तेज क्षीण हो गया। माया बड़ी ठगनी है राजन। वो कई रूपों में मनुष्य को फंसा लेती है। जिस समय की बात तुम कर रहे हो, उस समय माया ने हमारे अहंकार का रूप धर लिया था। यहां तक कि देवतुल्य महर्षि वशिष्ठ, देवता भी जिनकी वंदना करते हैं, उन पर भी अपनी शक्ति का दुरुपयोग करने की मूर्खता हम कर बैठे। परंतु इन क्षमा मूर्ति की अनुकंपा और दया से ही हम उस माया जाल से बच निकले। आज फिर हमें आपके अपार स्नेह के रूप में वही माया का मोह जाल दिखाई दे रहा है। हमारा मोह का जाल नहीं है प्रभु। हम तो श्री चरणों की पूजा करना चाहते हैं। केवल भावना का नैवेद्य है हमारा। तो यही भावना का नैवेद्य तो मोह की जड़ है राजन। शास्त्र कहता है कि मनुष्य जब अपने सांसारिक कर्तव्य पूरे कर ले तो उसे अपने पुत्र, पत्नी, मित्र या परिवार की भावनाओं के बंधन ठीक समय स्वयं ही तोड़कर अपनी आध्यात्मिक उन्नति की ओर बढ़ना चाहिए। यदि वो समय चूक गया तो उसे केवल मृत्यु के समय ही चेतना आएगी। इसलिए उत्तम यही है कि स्वयं पहले ही चेत जाए। महामुनि वशिष्ठ, अब हमें आज्ञा दीजिए। मुनिवर, आपके यहाँ रहने से जो आध्यात्मिक प्रकाश चारों ओर छाया रहता है, उससे वंचित होने को हमारा मन नहीं होता। फिर भी साधु और नदी का रुकना उचित नहीं होता। इसीलिए राजन, हम विश्वामित्र जी की बात का समर्थन करते हैं। आप दोनों गुरुजन हैं, आपकी आज्ञा शिरोधार्य करनी पड़ेगी। गुरुदेव, आर्य सुमंत्र से कहकर आप ब्रह्मऋषि के प्रस्थान की व्यवस्था करा दीजिए। कल्याणमस्तु। महर्षि विश्वामित्र चले गए, लेकिन महाराज दशरथ के अंतःकरण में उनके शब्द अब भी गूंज रहे थे। शास्त्र कहता है कि मनुष्य जब अपने सांसारिक कर्तव्य पूरे कर ले तो उसे अपने पुत्र, पत्नी, मित्र या परिवार की भावनाओं के बंधन ठीक समय स्वयं ही तोड़कर अपनी आध्यात्मिक उन्नति की ओर बढ़ना चाहिए। यदि वो समय चूक गया तो उसे केवल मृत्यु के समय ही चेतना आएगी। इसलिए उत्तम यही है कि स्वयं पहले ही चेत जाए। तभी महाराज दशरथ को दर्पण में अपनी दाढ़ी में सफेद बाल दिखाई दिया। वो सोच में पड़ गए। महर्षि विश्वामित्र के शब्द अब उनके अंतःकरण में और भी गहरे उतरने लगे और दूसरे ही दिन महाराज अपने हृदय में एक निश्चय लिए हुए गुरु वशिष्ठ के आश्रम पहुंचे। चरण वंदना गुरुदेव। कल्याण हो। आपका स्वागत है राजन। एक साधु के आश्रम में अकस्मात आगमन, निश्चय ही कोई विशेष प्रयोजन होगा। हाँ गुरुदेव, हम आपसे कुछ अपने मन की बात एकांत में करने आए हैं। यदि आप अपने नित्य कर्मों से निवृत्त हो चुके हों तो थोड़ा सा समय प्रदान करने की कृपा करें। अवश्य।
कहते हैं गुरु की कृपा हो तो सारे मनोरथ बिना प्रयास के ही सफल हो जाते हैं। मैंने भी इस जीवन में जो कुछ पाया है वो इन्हीं चरणों की पूजा से पाया है। प्रभु, अब मेरे मन में एक ही अंतिम अभिलाषा रह गई है, वो भी आपके आशीर्वाद से पूर्ण हो जाए तो मेरा जीवन धन्य हो जाए। हम आपसे बहुत प्रसन्न हैं राजन। आप निश्चिंत मन से अपना मनोरथ कहिए। हे मुनिवर, राम अब सब प्रकार से योग्य हो गया है। सेवक, मंत्रीगण, नगर निवासी, यहाँ तक कि शत्रु भी उसका आदर करते हैं। सारी प्रजा को वो वैसे ही प्रिय है जैसे मुझे और आपको। इसलिए मैं अयोध्या का राज्यभार अब उसको सौंपना चाहता हूं। हे नाथ, यदि आप राम को राजपद प्रदान करने की आज्ञा दें तो अपनी आंखों के सामने राम का राज्याभिषेक देखने की लालसा पूरी हो जाए। फिर ये शरीर रहे न रहे, मुझे इसका पछतावा नहीं रहेगा। महाराज, आपकी बात से हमें अपार आनंद प्राप्त हुआ है। आपका प्रस्ताव अति उत्तम और उचित है, परंतु इसके लिए आपको एक राज्यसभा का आयोजन करना चाहिए। उसमें उपप्रदेशों के सामंत राजाओं, समस्त मंत्रियों, अधिकारियों, देश के विचारकों, प्रजा के प्रमुख लोगों को बुलाकर उनसे इस प्रस्ताव की स्वीकृति लेनी चाहिए, ताकि सर्वसम्मति से राम को राजपद दिया जाए। यही आपके वंश की परंपरा रही है, आपको भी यही करना चाहिए। और गुरु की आज्ञा पाकर महाराज दशरथ ने राज्यसभा बुलाई। परम पूज्य गुरुजन एवं उपस्थित सज्जनों, इक्ष्वाकु वंश के पूर्वजों की भांति मैंने भी आज तक प्रजा को अपनी संतान मानकर सदा जन कल्याण के विचार से ही सारे कार्य किए हैं। परंतु जैसे कि मेरे पूर्वज करते आए हैं, उसी प्रकार जीवन के अंतिम दिनों में वानप्रस्थ और संन्यास का आश्रय लेकर अपनी आध्यात्मिक उन्नति के लिए साधना करना चाहता हूं। इसलिए आप सबकी अनुमति लेकर मैं अपने ज्येष्ठ पुत्र राम को राज्य का सारा भार सौंपना चाहता हूं। मैं शीघ्र ही राम का अभिषेक करना चाहता हूं। यदि मेरा यह प्रस्ताव आप सबको अनुकूल जान पड़े, यदि आप सब मेरे इस विचार से सहमत हों, तो उसके लिए सहर्ष अपनी अनुमति प्रदान करें, अथवा मेरे विचार में यदि कोई त्रुटि हो तो उसे भी निसंकोच बताने की कृपा करें। महाराज, आपने तो जैसे हमारे मन ही की बात कही है। आपके इस प्रस्ताव का हम सब की ओर से पूर्ण रूप से अनुमोदन है महाराज। हम सब एक मत से आपका समर्थन करते हैं। क्यों? किस लिए स्वीकार है? क्योंकि यह प्रस्ताव हमने आपके सामने रखा, यह हमारी इच्छा है, इसलिए आप सबने हमारे प्रस्ताव का समर्थन कर दिया। आप किन कारणों से राम को राजा स्वीकार कर रहे हैं, हम वो जानना चाहते हैं। इसके उत्तर में राज्यसभा में आए सभी लोगों का एक ही मत था। राम सत्यनिष्ठ, सत्यवान और शीलवान है। राम शत्रुओं से देश की रक्षा कर सकते हैं। राम सुरासुर और मनुष्यों में शस्त्रास्त्रों के पूर्ण ज्ञाता हैं। राम में स्वामी सखा दोनों रूप एक साथ दिखाई देते हैं। इस प्रकार सारी सभा का समर्थन पाकर और अपनी अनुमति देकर गुरु वशिष्ठ ने राम को राज्यसभा में बुलाने को कहा। मैं आपका पुत्र राम श्री चरणों में प्रणाम करता हूं। मैं आपके आदेश पर आपकी सेवा के लिए उपस्थित हुआ हूं। आज्ञा कीजिए। राम, सभा में उपस्थित सामंतों, मंत्रियों और प्रजाजनों ने सर्वसम्मति से यह निश्चय किया है कि तुम्हें युवराज पद सौंपकर तुम्हारा राज्याभिषेक किया जाए। तुम्हारे गुणों को देखते हुए सबको विश्वास है कि तुम एक धर्मात्मा और प्रजापालक राजा बनोगे।
तुम्हारी लोकप्रियता के कारण राजपद ग्रहण करने पर राष्ट्र के अंदर शांति भंग की कोई आशंका नहीं, और तुम्हारी वीरता के कारण राष्ट्र की सुरक्षा के लिए कोई भय नहीं। इसीलिए तुम यो राजपद स्वीकार कर राज्यभार को संभालो। पूज्यवर, मेरी दृष्टता को क्षमा करें। मेरे मत से यह निश्चय अनुचित है। जबकि पिताश्री अपने कीर्ति और पराक्रम की ज्योति से अभी तक तीनों लोकों में अपने यश का प्रकाश फैला रहे हैं, तब ऐसे परम प्रतापी और कीर्तिमान पिता के होते हुए राज्यपद ग्रहण करने का प्रस्ताव मैं स्वीकार कर लूंगा। आप सबने ऐसा सोच कैसे लिया? जिस राजा ने आज तक अपनी प्रजा को अपनी संतान से अधिक स्नेह दिया, जिन श्री चरणों में अपने प्राण अर्पण करके भी मैं उनका ऋण नहीं चुका सकता, इस तुच्छ राज्य के लिए उन्हें हटाकर मैं उनका स्थान ग्रहण कर लूंगा। मेरे लिए ऐसा विचार करके भी आपने मेरे साथ बहुत बड़ा अन्याय किया है। शायद इसमें आपका कोई दोष नहीं, मेरे ही आचरण में कोई खोट होगा, तभी आप सबने मेरे लिए ऐसी अनुचित बात सोच ली। इसमें उनका कोई दोष नहीं राम, ये प्रस्ताव मेरा है। मैंने अपनी लंबी आयु में नाना प्रकार के भोग भोग लिए, सैकड़ों यज्ञ और धर्म कार्य कर लिए, परंतु जब तक राजा बनकर सिंहासन पर बैठा रहूंगा, प्रजा की सेवा के ऋण से मुक्त नहीं हो सकूंगा। अब मैं बूढ़ा हो गया हूं, इसलिए प्रजा की सेवा का भार तुम्हारे कंधों पर डालकर विश्राम करना चाहता हूं। प्रजा की सेवा करने के लिए राज्यपद ग्रहण करके सिंहासन पर बैठना आवश्यक नहीं पिताश्री। जनसेवा तो मैं आपके चरणों की छाया में रहकर भी करता रहूंगा। भगवान आपको दीर्घायु प्रदान करें और मैं आपके छत्र छाया में रहकर आपकी और प्रजा की सेवा करता रहूं। राम, तुम ही ऐसी बात कर सकते हो, क्योंकि तुम मर्यादा की मूर्ति हो। परंतु पुत्र, तुम अपने पिता के मोह में अपने पिता का हित भूल गए। पुत्र पिता का मित्र भी होता है। यदि मित्र की तरह सोचते तो मेरे कल्याण की बात सोचते, ऐसे वचन न कहते जिनमें केवल पुत्र का मोह दिखाई देता है, मित्र की मित्रता नहीं। प्रभु, आपने कैसे कह दिया कि मैं आपके कल्याण की कामना नहीं करता? इसका उत्तर मैं देता हूं राम। कहिए गुरुदेव। वीर पुरुष जब अपने धर्म, अर्थ और काम की साधना करके पूर्ण काम हो जाते हैं, तब उनका अंतिम कर्तव्य होता है कि वो अपना आध्यात्मिक विकास करे। ये जीवात्मा कहीं और से इस शरीर में आई है। इस शरीर ने एक दिन मर जाना है, इसलिए उसके पश्चात उस जीव को आत्मा से आगे कहां जाना है, उसका विचार करना, आगे के रास्ते का सुधार करना, यह भी एक परम कर्तव्य है। इससे पहले कि मृत्यु आकर उसके सांसारिक बंधन तोड़ दे, मनुष्य को चाहिए कि वो स्वयं उन बंधनों को तोड़कर अपनी आत्मा को परमात्मा से जोड़ने का पुरुषार्थ कर सके। क्या तुम नहीं चाहते तुम्हारे पिता भी अपने परलोक को संवारने का साधन कर सके? पितृमोह के वशीभूत तुम उनके पैरों की जंजीर क्यों बनना चाहते हो? राम, इस समय पुत्र के नाते तुम्हारी भावना बलवान है, परंतु याद रखो, कर्तव्य भावना से महान होता है। इस समय यही तुम्हारा कर्तव्य है। भावना और मोह को छोड़ दो। गुरुदेव, जीवन में कई क्षण ऐसे होते हैं जहां मनुष्य निश्चय नहीं कर पाता कि उसका सही कर्तव्य क्या है। ये ऐसा ही क्षण है। राम, गुरु जो कह रहे हैं उसी में मेरा कल्याण है। गुरु आज्ञा को स्वीकार करो और अनंत के साथ नाता जोड़ने में
अपने पिता की सहायता करो। राम, ये हमारी आज्ञा भी है और हमारी विनती भी। नहीं नहीं महाराज, नहीं नहीं, मैं तो आपका पुत्र और आपकी प्रजा दोनों ही प्रकार से आपका आज्ञाकारी हूं। आप मुझे जो भी आज्ञा देंगे मैं उसे अपना धर्म मानकर अंगीकार करूंगा। राजा रामचंद्र की, 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 राजा रामचंद्र की। राम, जिस पिता की आंखों के सामने उसके पुत्र की इस तरह जय जयकार हो, उसकी खुशी का अनुमान कोई नहीं कर सकता। गुरुदेव, अब राम के अभिषेक में विलंब करने का कोई भी कारण मैं नहीं देखता। हम सबकी सम्मति में यह शुभ कार्य अतिशीघ्र होना चाहिए। मैं इसका अनुमोदन करता हूं। हम सबकी इच्छा है कि श्री राम का अभिषेक अपनी आंखों से देखकर ही वापस जाएं। कल चंद्रमा पुष्य नक्षत्र में विराजमान रहेंगे, इसलिए अभिषेक के लिए कल का दिन ही अति उत्तम है। कल इतनी जल्दी? भरत और शत्रुघ्न भी यहाँ नहीं है। राजकुमार भरत इतनी जल्दी वापस नहीं आ पाएंगे। मेरे विचार में यह निर्णय राजनीति के अनुसार उचित है। दूसरा मुहूर्त देर से मिलेगा, इसलिए आज ही चारों ओर घोषणा कर दी जाए कि कल प्रातः श्री राम का राज्याभिषेक होगा। क्या कह रही हो सुमित्रा बहन? राम का राज्याभिषेक होगा? हाँ दीदी, लक्ष्मण ही तो समाचार लेकर आया है। हाँ बड़ी माँ, महाराज ने राजसभा में घोषणा की है, सामंतों, मंत्रियों और सारी प्रजाजनों के सामने कि कल राम भैया का राज्याभिषेक होगा। सच? हे पुंडरीकाक्ष, हे कमल नयन, ये सब तेरी दया है। लो, राम भैया भी आ गए। माता, पिताश्री ने कहा है कल मेरा अभिषेक होगा। मैं आपके श्री चरणों में आशीर्वाद मांगने आया हूं। चिरंजीव हो मेरे लाल। अयोध्या की राजलक्ष्मी से युक्त होकर माताओं को, बंधु बांधवों को, समस्त प्रजाजनों को आनंदित करते रहो। आशीर्वाद दो मां। जीते रहो। राजा बनकर सूर्यवंश की आभा को और तेजस्वी करो। मेरी जन्म भर की हुई भगवान विष्णु की आराधना सफल हो गई। कुल देवता तेरा मंगल करे और तुम्हें सूर्यवंश की कीर्ति की रक्षा करने की शक्ति प्रदान करे। माता, आपका आशीर्वाद और ममतामयी मंगल कामना ही मेरा बल, मेरा संबल, मेरे जीवन नौका की पतवार है। लक्ष्मण जी, आज तक तुम अपने बड़े भैया के स्नेह की शीतल छाया में ही रहते आए हो, परंतु आज से तुम्हें अपने राजा के प्रथम सेवक, उनके अंगरक्षक और आदर्श राजभक्त का जीवन बिताना होगा। आज से राम तुम्हारे प्रभु हैं। मुझ में और लक्ष्मण में तो कोई अंतर नहीं है मां। लक्ष्मण तो मेरी द्वितीय अंतरात्मा है। जो मैं हूं वही लक्ष्मण है। जो भोग मैं भोगूंगा, लक्ष्मण सदा समान रूप से उसमें सहभागी बना रहेगा। लक्ष्मण, मेरा जीवन, मेरा राज्य वैभव सब तुम्हारे लिए है। भैया, मेरा जीवन जन्म से ही इन श्री चरणों की सेवा में समर्पित रहा है और रहेगा ही। राम लक्ष्मण, जाकर ये सुखद समाचार सीता और उर्मिला को भी सुना दो। हाँ बड़ी माँ, राजमहल में ये बात मेरे सिवा किसी को पता नहीं। चलो भैया, भाभी सुनकर बहुत प्रसन्न होंगी। सावधान सावधान अयोध्यापति,
सूर्यवंशी राजा रामचंद्र पधार रहे हैं। राजा राजा राम? हाँ, राजा रामचंद्र जी। लो, वो आ गए। आर्य, ये लक्ष्मी भैया क्या कह रहे हैं? हाँ देवी, महाराज की आज्ञा है कि कल सूर्योदय के पश्चात पुष्य नक्षत्र में श्री रामचंद्र जी का राज अभिषेक किया जाएगा। महारानी सीता को उनके वाम भाग में राज सिंहासन पर विराजमान किया जाए। परंतु ये सब इतनी जल्दी क्यों? हाँ सीते, मैं भी यही सोचता हूँ, इतनी जल्दी क्यों? मुझे ये सब उचित नहीं लग रहा। इसमें अनुचित क्या है भैया? प्रथम तो ये कि हम चारों भाई एक साथ जन्मे, बड़े हुए, एक साथ हमारे विवाह हुए, फिर ये राज्याभिषेक केवल एक भाई का क्यों? क्योंकि राज्य की यही परंपरा है, ज्येष्ठ भ्राता ही राज्य का उत्तराधिकारी होता है। दूसरी बात ये कि भरत और शत्रुघ्न यहाँ नहीं है, उनके बिना ये उत्सव हमें नहीं भाता। कोई उमंग, कोई उत्साह मन में नहीं है। उत्साह और उमंग तो जनता के मन में जो उमड़ रही है वो देखने योग्य है। जहां जहां डोंडी पीटी जाती है वहां लोग खुशी से पागल हुए जा रहे हैं। गुरु महर्षि वशिष्ठ की आज्ञा से और समस्त प्रजाजनों की सम्मति से श्री दशरथ जी कल अपने ज्येष्ठ पुत्र श्री रामचंद्र जी का राज्याभिषेक करेंगे। कल सूर्योदय होते ही राज युवक श्री रामचंद्र जी को कुल गुरु वशिष्ठ जी सूर्य वंश का राज्य मुकुट पहनाकर उनका राज्य तिलक करेंगे। समस्त प्रजाजनों को महाराज की ओर से पधारने का निमंत्रण है। राजा रामचंद्र की, राजा रामचंद्र की, राजा रामचंद्र की, राजा रामचंद्र की, राजा रामचंद्र की। घर बजट बधैया अवध में, घर घर बजट बधैया अवध में, चौदिसी आनंद छायो री सजनी। आयो शुभ दिन आयो रे सजनी, आयो शुभ दिन आयो रे सजनी। चौक पुराओ जी चौक पुराओ, दिव नजराओ जी दिव नजराओ, फुलवाला रे फुलवाला, स्वर्ग से सुंदर अयोध्या सजाओ, स्वर्ग से सुंदर अयोध्या सजाओ। देखेंगे वो दरबार की शोभा, देखेंगे वो दरबार की शोभा, पुण्य जिन्होंने कमायो री सजनी। आयो शुभ दिन